हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गाइड प्रदीप। ये वीडियो क्लास 10 आईटी स्टूडेंट के लिए है जिसका सब्जेक्ट कोड है 402। इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स और उसमें हम देखेंगे मैक्रोज इन स्प्रेडशीट्स। तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो को, मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैक्रोज होता क्या है। डेफिनेशन ऑफ ए मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? इट इज ए नेम्ड, रिकॉर्डेड एंड सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स which can be reused anytime by using macro name or by playing the command sequence again। तो देखिए कुछ हम रिकॉर्डिंग करते हैं। किसकी रिकॉर्डिंग करते हैं? कुछ कमांड्स जो हम कुछ कर रहे हैं, कुछ की स्ट्रोक हम कुछ कीज प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारी एक्टिविटी होती है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक स्प्रेडशीट है, मेरे को उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ हेडिंग्स लगाने हैं, कुछ को कलर देना है, ठीक है। जो कुछ भी मैं करूँगा वो सारे की स्ट्रोक्स, जो सारी कमांड्स होंगी वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, ठीक है। तो उसको रिकॉर्ड करके उसको मैं एक नाम दूंगा। इट विल बी ए मैक्रो एंड वहाँ पर एक मैक्रो का नाम दूंगा ताकि मैं उसको दोबारा यूज़ कर सकूँ किसी और स्प्रेडशीट पे, ठीक है। तो ये एक नेम्ड, रिकॉर्डेड एंड सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड होता है जिसको रीयूज किया जा सकता है बार बार। तो इसको हम मैक्रो बोलते हैं। आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस, इसके फ़ायदे क्या होते हैं मैक्रोस के। मैक्रो क्या करता है? इट ऑटोमेट द रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। जो रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ टास्क होते हैं, उनको ऑटोमेट कर देता है। हमें बार बार नहीं करने पड़ते हैं, सिर्फ हम मैक्रो को रन करेंगे और वो टास्क जो है ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएंगे। सेकंड देखते हैं, वो है मैक्रोस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन एरर दैट इंक्रीज विद मैनी रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स एंड टास्क। जब हम बार बार कुछ रिपीटेटिव काम करते हैं तो उसमें क्या होता है? ह्यूमन एरर का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इट इंक्रीजेस, क्योंकि रिपीटेटिव की स्ट्रोक्स होते हैं, टास्क को रिपीट करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास मैक्रोज है तो हम सिर्फ मैक्रो को रन करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। मैक्रोज रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट इन बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क, दे मेक थिंग्स फास्टर। तो क्या होता है? मैक्रोज जो होता है रिड्यूस कर देते हैं कि हमने कितना टाइम स्पेंड किया जो बेसिक रिपीटेटिव कंप्यूटिंग टास्क है उसके अंदर। तो उससे क्या होता है? दे मेक थिंग्स फास्टर। जो हमारे काम है उसको तेज कर देता है, उसको हमारे जल्दी काम जो है हमारे अकम्प्लिश हो जाते हैं। Macros are useful for making complex computations easier to perform by storing them in a name। जो कुछ complex computations होती हैं जो हमें repeatedly करनी पड़ती है, वो easy हो जाता है क्योंकि हमने वो जो है उनको स्टोर कर लिया है, उनको एक नाम दे दिया है, विच कैन बी री रन। दोबारा से हम उसको रन कर सकते हैं। एवरी टाइम वन नीड्स टू परफॉर्म द सेम कम्प्लेक्स कंप्यूटेशन। जब भी हमें सेम कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस करनी है तो वो टास्क को हम री रन कर सकते हैं और वो सेम टास्क जो है रिपीट हो जाएगा इन द नेम ऑफ मैक्रोज। तो इसलिए जो है मैक्रो जो है कम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस को ईजी कर देता है। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैक्रो को? चलिए आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक वर्कशीट को ओपन करेंगे जिसमें कि कुछ डाटा है और फिर हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें फॉर्मेट करनी है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, मैक्रोज में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को यूज़ करेंगे, जैसे कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स दिए हुए हैं किसी स्कूल का, ठीक है। इट विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग ऑफ एक्शंस इन ए मैक्रो एंड डिस्प्ले रिकॉर्ड मैक्रो टूल बार विद वन आइकन ऑन इट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ से जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। ये मेरा एक इमेज यहाँ पर दी हुई है जिसमें एक स्प्रेडशीट है जिसमें बच्चों का रोल नंबर्स लिखा है और उनके नाम भी लिखे हैं और सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे हैं। तो मैं टूल्स में जाऊँगा, उसके बाद मैक्रोस में जाके रिकॉर्ड मैक्रो को क्लिक करूँगा। उसके बाद जो भी एक्शन से मैं परफॉर्म करूँगा वो मैक्रोस में सेव हो जाएंगे और जब मुझे स्टॉप करना होगा तो स्टॉप मैक्रो को जाके मैं रिकॉर्डिंग उसकी स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो चलिए देखिए, मैं आपको एक मैक्रो रिकॉर्ड करके उसको मैक्रो को दूसरी स्प्रेडशीट पे अप्लाई करके दिखाएंगे। तो ये देखिए एक फाइल है मेरी result1 के नाम से। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए result1.ods मेरी ये फाइल है। अब मैं इस पर जो है मैक्रो को रन करूँगा, उसको रिकॉर्ड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टूल्स में जाऊँगा।
टूल्स में देखिए ये मेरा मैक्रो है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया रिकॉर्ड मैक्रो। ठीक है, रिकॉर्ड मैक्रो को मैंने क्लिक किया तो अब मेरा मैक्रो स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए मैं जो जो की स्ट्रोक जो भी काम करूँगा वो मेरे मैक्रो में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने ऊपर स्कूल का जो नाम है एक डमी नेम दिया हुआ है, ABC स्कूल न्यू दिल्ली। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीनिश कलर दे दूँगा। ये देखिए जो नीचे के टाइटल्स हैं, ये इस रो को मैंने जो हेडिंग्स दे रखे हैं उस पर भी मैं एक दूसरा कलर लगा देता हूँ, और ये मैंने थोड़ा सा येलोइश कलर इसमें लगा दिया है। अब क्या करना है, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इनको थोड़ा बोल्ड करते हैं। ये देखिए इसको बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, तो इतना काम करते हैं अभी। और अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा मैक्रो चल रहा है अब मैं इसको स्टॉप करूँगा। ये देखिए मेरा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग में है। अब मैं स्टॉप करूँगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये मैंने क्लिक किया स्टॉप रिकॉर्डिंग, और मैक्रो का नाम मुझे चूज़ करना है। मैं ऑलरेडी एक मैक्रो है माई मैक करके, मेरा माई मैक शॉर्ट में लिखा हुआ है मैक्रो के, तो मैं इसको सेव करूँगा इसी नाम से। अब ये पूछेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसको ओवरराइट करना है, तो मैं यस कर दूँगा। तो इस नाम से मेरा मैक्रो सेव हो गया। अब मैं दूसरी फाइल खोलता हूँ। ये मेरा दूसरा स्प्रेडशीट है, रिजल्ट 2 के नाम से है ये। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, वही मेरे को सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट 2 रोज पे मैंने मैक्रो अप्लाई किया था, इनको सेलेक्ट कर लिया मैंने। टूल्स में मैं गया, और अब क्या करना है, मैक्रोस में जाके रन मैक्रो करना है। ये मैंने रन मैक्रो चूज़ किया। रन मैक्रो करने से क्या होगा, ये जो है माई मैक्रोस दिखाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड को क्लिक करना है, मॉड्यूल 1 में जाना है, और यहाँ पे जो मेरे मैक्रोस मैंने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी लिस्ट हो गया है। तो माई मैक जो था मेरा मैक्रो का नाम था, मैं उसको रन करने जा रहा हूँ। माई मैक सेलेक्ट करने के बाद रन को क्लिक करना है। तो ये देखिए रन को मैंने जैसे ही क्लिक किया, जो लास्ट टाइम जो भी मैंने एडिटिंग की थी वो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गई है। ठीक है, ऊपर का कलर आ गया देखिए, और ये जो नाम में कलर दिया था मैंने हेडिंग्स को, वो भी कलर इसमें अप्लाई हो गया है। तो एक जगह मैक्रो को मैंने रिकॉर्ड किया और उसको दूसरे स्प्रेडशीट में अप्लाई कर दिया। इस तरह से हम मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया मैक्रोस को कैसे रन किया। पहले मैंने मैक्रो को रिकॉर्ड किया, उसके बाद एक दूसरी मैंने स्प्रेडशीट खोली, ओपन द वर्कशीट इन विच यू वांट टू रन ए मैक्रो। ठीक है, दूसरी स्प्रेडशीट मैंने खोली जिसमें मुझे मैक्रो को रन करना था, और जो रेंज थी मैंने उसको सेलेक्ट किया। उसके बाद टूल्स में गया, मैक्रोस चूज़ किया, और उसके बाद रन मैक्रो किया मैंने। जैसे ही रन मैक्रो किया, वो सारे की स्ट्रोक्स जो पिछले मैक्रो में मैंने किए थे वो सारे एक्शंस जो है मेरी नई वर्कशीट के ऊपर अप्लाई हो गए। एक्सपेंड जब मैंने रन मैक्रो किया तो माई मैक्रोस में स्टैंडर्ड ग्रुप में आके मॉड्यूल 1 को सेलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद जो मेरा मैक्रोस का जो मैंने नाम दिया हुआ था मैंने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, जब मैं उसको सेलेक्ट करूँगा उसके बाद मुझे रन करना है मैक्रो। ठीक है, और रन करते ही जो था, जो प्रीवियसली जो भी मैंने एक्शंस किए थे, रिकॉर्ड किए थे, वो सारे मेरी नई स्प्रेडशीट पे भी अप्लाई हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ठीक है, ये माई मैक मैंने चूज़ करके इसको रन किया था। तो इस तरह से हम जो अपना मैक्रो को रन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम क्या करने जा रहे हैं। हम एक मैक्रो के अंदर एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए मैक्रो टू बिहेव लाइक ए फंक्शन। उसको करने का क्या प्रोसेस होता है, हम ओपन ऑफिस में जाएंगे बेसिक मैक्रो डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। तो हम सबसे पहले टूल्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर मैक्रोस, ऑर्गेनाइज मैक्रोस, और उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक्स में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्लिक ऑन एनी मैक्रो नेम। कोई भी हम मैक्रो जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है उसका नाम को क्लिक करेंगे, और उसके बाद हम एडिट को क्लिक करेंगे। देन नाउ एट एनी ब्लैंक स्पेस, उसके एडिट के अंदर जब हम जाएंगे, हमें ब्लैंक स्पेस के अंदर हमें अपना ही एक फंक्शन देना होगा वहाँ पे। उस फंक्शन को हम सब और एंड सब के अंदर नहीं देंगे, और फंक्शन और एंड फंक्शन के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने उसके अंदर दिया तो वो फंक्शन उसका पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उस फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें एक ब्लैंक स्पेस देके एक अपना ही फंक्शन का नाम देना होगा। देखिए ये सिंटैक्स इसका यहाँ पे लिखा है, हम लिखेंगे फंक्शन, उसके बाद फंक्शन नेम देंगे, यहाँ पर ब्लैंक पैरेंथेसिस देंगे, फंक्शन नेम जो हमने ऑलरेडी ऊपर दिया है उसी को फिर से लिखेंगे, ब्लैंक पैरेंथेसिस देंगे, इक्वल टू, और कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देंगे। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है
कि एक वैल्यू यहाँ पे उसको असाइन कर दिया जाएगा डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद एंड फंक्शन करेंगे हम। तो ये जो हमारा फंक्शन और एंड फंक्शन, इसके अंदर एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो गया है, ठीक है। उसके बाद सेव द कोड बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस करके हम सेव कर देंगे उसको। नाउ वी कैन यूज दिस मैक्रो एज ए फंक्शन बाय टाइपिंग मैक्रो एज फंक्शन नेम। जो भी फंक्शन नेम हमने ऊपर दिया है उसको इक्वल टू साइन देके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्लैंक पैरेंथेसिस देंगे। ब्लैंक पैरेंथेसिस देने के बाद हम एंटर कर देंगे तो वो फंक्शन जो होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये देखिए, हम टूल्स पे जाएंगे, मैक्रोज में गए, ऑर्गेनाइज मैक्रोज में गए, उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक्स में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर इस फंक्शंस को मैं क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। ये मेरी एक स्प्रेडशीट है जो मैंने पिछली बार यूज़ किया था, result1 के नाम से स्प्रेडशीट है। इसमें मैं क्या करूँगा, टूल्स में जाऊँगा, उसके बाद मैंने चूज़ किया मैक्रोस, ठीक है। मैक्रोस चूज़ करके मैंने चूज़ किया ऑर्गेनाइज मैक्रो, और उसके बाद ओपन ऑफिस बेसिक, इसको क्लिक किया। ये देखिए, स्टैंडर्ड मॉड्यूल वन में जितने भी मेरे मैक्रोज हैं, ये ऑलरेडी मेरा एक मैक्रो था यहाँ पे रन ये माई मैक के नाम से। अब मैं उसको क्या करूँगा, एडिट करूँगा। तो मैं आपको थोड़ा एक बारी बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आप देख सकें इसको। ये देखिए, ठीक है। मैं यहाँ पर गया मैक्रोस के अंदर सॉरी टूल्स में गया, टूल्स के बाद मैक्रो में आया, मैक्रो के अंदर आके ये मैंने चूज़ किया। मैक्रोस चूज़ करने के बाद ये मॉड्यूल 1 में आया, उसमें मेरे जो भी मैक्रोस थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब मैं चूज़ करूँगा एडिट, यहाँ पे मैंने चूज़ किया एडिट, ठीक है। एडिट मैंने चूज़ किया। अब देखिए, ये जो है ये एडिट मोड में आ गया है। फंक्शन, इसका नाम है मैक्रो का माई मैक, ओके। अब मैं किसी सब और एंड सब के अंदर नहीं डालूंगा, मैं अलग से एक अपना फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए, फंक्शन माई ऐड, ये मैंने अलग से एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन किया है, अभी अभी आपको दिखाने के लिए मैं पहले ही टाइप कर चुका हूँ, फंक्शन माई ऐड, ओके। अब माई ऐड, उसको एक वैल्यू दे दी डबल कोट्स के अंदर 123 ABC नगर, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ये एक एड्रेस है, डमी एड्रेस है, कोई एक्चुअल एड्रेस नहीं है ये। तो माई ऐड मतलब मेरा एड्रेस है ये, माई ऐड के नाम से फंक्शन का नाम है माई ऐड। माई ऐड की वैल्यू दे दी यहाँ पर, फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद एंड फंक्शन देके हम उसको एंड कर देते हैं। तो ये क्या किया मैंने, यहाँ पर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, ओके। और उसके बाद हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस करके उसको सेव कर देते हैं। ये सेव हो गया मेरा फंक्शन, ओके। अब जो है हम जो क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे, और क्योंकि मेरा फंक्शन वहाँ पे डिफाइन हो चुका है, अब मैं इक्वल टू लिख के वो फंक्शन को कॉल करूँ, माई ऐड और पैरेंथेसिस। जैसे मैंने यहाँ पे किया इसको इक्वल टू साइन डाल के, कि जैसे कि हमें मालूम है किसी भी फंक्शन को हम जब यूज़ करते हैं तो इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं। अब मैंने इसको जैसे एंटर करूँगा तो ये देखिए एड्रेस जो है यहाँ पर आ गया 123 ABC नगर, करोल बाग। तो वो फंक्शन जो है इसके अंदर डिफाइन हो चुका है इस मैक्रो के अंदर। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से हम मैक्रोस को यूज़ कर सकते हैं एज ए फंक्शन ऑल्सो। अब देखिए, आगे हम करते हैं पासिंग आर्गूमेंट्स टू ए मैक्रो। अब इसमें क्या करेंगे, मैक्रो के अंदर एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे फंक्शन के अंदर। उसके लिए हमें टूल्स में जाना है, मैक्रोस को चूज़ करना है, ऑर्गेनाइज मैक्रोस को चूज़ करेंगे, ओपन ऑफिस बेसिक्स में जाएंगे और वहाँ पे हम फंक्शन को मैक्रो को चूज़ करके क्लिक करेंगे उसको एडिट करने के लिए, ठीक है। अब जो भी हमें मैक्रो चूज़ करना है उसको एडिट मोड में लाएंगे और एम्प्टी स्पेस देख के फंक्शन को वहाँ पे हम लिखेंगे। सपोज हमें एक फंक्शन लिखना है टू डबल द वैल्यू, हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि फंक्शन हमें डबल करके उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये जो हम नया फंक्शन उसमें टाइप करने जा रहे हैं उस मैक्रो के अंदर, वो एक एम्प्टी स्पेस के अंदर होना चाहिए, वो सब और एंड सब के अंदर नहीं होना चाहिए। कोई सब रूटीन ऑलरेडी वहाँ डिफाइन किया हुआ है उसके अंदर नहीं होना चाहिए, और फंक्शन और एंड फंक्शन के बीच में भी नहीं आना चाहिए, मतलब किसी और फंक्शन के अंदर ना आ जाए वो। तो हमें अलग से एक फंक्शन जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। जब फंक्शन हम डिफाइन कर दें उसके बाद सेव कर लेंगे उस कोड को, ठीक है, जो एडिट मोड में है उसको हम सेव कर लेंगे। उसके बाद उस फंक्शन को हम कॉल करेंगे एक स्प्रेडशीट के अंदर।
तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं अब हम। ये देखिए मैंने एक स्प्रेडशीट खोली है। इसमें टूल्स में मैं गया, टूल्स में जाके मैं आ जाऊँगा मैक्रोस के अंदर। ये मैक्रो में आ गया, उसके बाद ऑर्गेनाइज मैक्रोस में आ गया, ओपन ऑफिस बेसिक में आ गया मैं। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 में मेरा है। यहाँ पर ये सारे मेरे फंक्शन, ये मैक्रोस दिखा रहे हैं। तो माई मैक करके एक मैक्रो है यहाँ पर, उसको मैंने चूज़ किया और इसके बाद एडिट पे मैंने आके क्लिक किया। ठीक है, एडिट पे मैं आ गया और अगर आप देखेंगे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है फंक्शन एक वैल्यू डबल करने के लिए मैंने एक फंक्शन लिखा है। ये फंक्शन है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए 3 लाइन का फंक्शन है। तो यहाँ पे वैल्यू डबल करने के लिए ऑप्शनल वी जो है एक वैल्यू पास होगी, यूज़र उसको देगा वैल्यू को, और जो भी वैल्यू यहाँ पे देंगे इससे मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से वो डबल हो जाएगी। ये फंक्शन यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पे एंड होता है, फंक्शन एंड फंक्शन। ये एम्प्टी स्पेस में मैंने लिखा है। ठीक है, उसको लिखने के बाद जो है मैंने इसको सेव कर लिया है। ओके, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ Ctrl+S करके मैं, क्योंकि ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। इसको विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इस फंक्शन को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। कॉल करने के लिए मैं इक्वल टू साइन यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन का नाम वैल और DOUB। अब मैं यहाँ पे एक वैल्यू पास करूँगा, किसकी वैल्यू मुझे डबल करनी है। मान लीजिए मैं 25 लिखा है यहाँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 50 आ गया है, तो 25 का डबल हो गया 50। तो ये फंक्शन कॉल हो गया और उसकी वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो गई है। तो इस तरह से जब हम आर्गूमेंट्स को पास कर सकते हैं एक मैक्रो के अंदर, एक अपना फंक्शन डिफाइन करेंगे, उसके बाद उसमें वैल्यू पास करेंगे और फंक्शन के अकॉर्डिंगली वो वैल्यू यहाँ पर आके मेरी रिटर्न हो जाएगी। 25 मैंने वैल्यू दी थी, इसको मैं डबल कर रहा हूँ तो 50 यहाँ पे रिटर्न हो गया। इस तरह से हम मैक्रोस के अंदर जो है वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं हम। नेक्स्ट देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, सॉर्टिंग द कॉलम्स यूजिंग ए मैक्रो। हम एक मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे और उस मैक्रो को हम अप्लाई करेंगे दूसरी शीट में और डाटा को सॉर्ट करेंगे। तो चलिए देखिए क्या स्टेप्स हम इसमें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। वी कैन सॉर्ट द डाटा एंड रिकॉर्ड दिस प्रोसेस एज ए मैक्रो। हम एक डाटा को सॉर्ट करेंगे और उस पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड करेंगे एज ए मैक्रो और एंड अप्लाई दिस मैक्रो टू अनदर स्प्रेडशीट। और उसके बाद इस मैक्रो को हम दूसरी स्प्रेडशीट में अप्लाई करेंगे, रन करेंगे इस मैक्रो को। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्टेड शुड बी सेम। जो सेल्स हमने सेलेक्ट करी हैं वाइल सॉर्टिंग द डाटा एंड रिकॉर्ड द मैक्रो, दो सेल्स शुड बी सेम ऑन विच यू आर गोइंग टू रन दिस मैक्रो। ठीक है, तो रेंज ऑफ द सेल्स दोनों में सेम होना चाहिए। जहाँ पे मैक्रो आपने रिकॉर्ड किया और जहाँ पे आप मैक्रो को अप्लाई करने जा रहे हैं, उन दोनों की सेल्स की रेंज, जो डाटा आप सॉर्ट करने जा रहे हैं उनकी सेल्स की रेंज सेम होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दिस विल नॉट वर्क। सो रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्टेड शुड बी सेम विच यू अप्लाइड वाइल रिकॉर्डिंग द मैक्रो। अब क्या स्टेप्स होंगे, पहले तो हमें कमांड पे जाना है, टूल्स, मैक्रोस एंड रिकॉर्ड मैक्रो। जब रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे हम तो उसमें क्या करना है, सेलेक्ट ए रेंज टू अप्लाई सॉर्टिंग। रेंज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डाटा पे जाके सॉर्ट करेंगे हम। ठीक है, वो पूरी सॉर्टिंग की प्रोसेस हम करेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे भी हम करना है उसको सेलेक्ट करके हम अभी हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा मैं। तो उस डाटा को सॉर्ट कर लेंगे। जब डाटा सॉर्ट होगा उसके बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे और उस मैक्रो को एक नाम दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, एक दूसरी स्प्रेडशीट खोलनी है हमारे को। ओपन अनदर स्प्रेडशीट एंड चूज टूल्स, मैक्रोस, रन मैक्रो। टूल्स में जाके मैक्रोस में जाएंगे और मैक्रो को रन करेंगे। कौन सा मैक्रो रन करेंगे, जो अभी डाटा सॉर्ट करते वक्त आपने रिकॉर्ड किया। देन रन द मैक्रो विच यू सेट फॉर सॉर्टिंग द डाटा। तो चलिए इसको करके देखते हैं हम। एक स्प्रेडशीट है, ये मैंने खोला है और मैं क्या करूँगा, पहले जाके टूल्स में जाके मैं मैक्रोस में जाके रिकॉर्ड मैक्रो करूँगा। ये देखिए अब ये मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने ये डाटा की रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब मैं डाटा में गया, डाटा में जाके क्या करना है, मुझे सॉर्ट अप्लाई करना है। सॉर्टिंग ये है यहाँ पे। अब मैं देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट अप्लाई कर रहा हूँ
और सॉर्ट बाई कॉलम एफ। कॉलम एफ है मेरा, ये टोटल है, ठीक है। इस कॉलम से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको ओके करूँगा। अभी देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है ये। हाईएस्ट नंबर सबसे पहले है, उसके बाद छोटा छोटा, उसके बाद सबसे छोटा नंबर, ऐसे पूरी ठीक से सॉर्ट नहीं है। अभी मुझे ये असेंडिंग नंबर में, मतलब सबसे छोटा नंबर ऊपर आ जाएगा, उसके बाद नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में मैं सॉर्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने ओके किया, तो ये देखिए सबसे छोटा जो नंबर था टोटल के अंदर वो सबसे ऊपर आ गया, एंड सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे नीचे आ गया। तो ये सॉर्ट हो गया। अब मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी है। और यहाँ पे एक सॉर्ट मैक करके एक ऑलरेडी एक मैक्रो का नाम है, इसको मैं दूंगा, नाम को सेलेक्ट करूँगा। अगर आप नया नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। वरना आप यहाँ पे नया नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या मैक्रो नेम की जगह पे कोई भी नया नाम दे सकते हैं। तो सॉर्ट मैंने सेलेक्ट किया, सॉर्ट मैक, और उसके सेव किया। ऑडियो एग्जिस्ट करता है तो ओवरराइट करना है, यस कर दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये मेरा जो है सॉर्ट मैक जो है मैक्रो सेव हो गया है। नाउ आई विल ओपन अनदर, दिस इज रिजल्ट 1, ठीक है। अभी मैं दूसरी स्प्रेडशीट खोलने जा रहा हूँ। ओपन करके मैं दूसरी स्प्रेडशीट खोलूँगा और यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा रिजल्ट 2। इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये देखिए मेरी दूसरी वर्कशीट खुल गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, डाटा की रेंज को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। फिर से मैं टूल्स में जाऊँगा, मैक्रोस में जाऊँगा और रन मैक्रो करूँगा, ठीक है। रन मैक्रो ये है, माई मैक्रोस को क्लिक किया, स्टैंडर्ड में गया, मॉड्यूल 1 में गया, और ये सॉर्ट मैक यहाँ पर है, सॉर्ट मैक। ये सॉर्ट मैक क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे ऊपर आना चाहिए, ठीक है। सॉर्ट मैक को मैंने चूज़ किया और उसके बाद इसको क्लिक किया रन। तो रन करते देखिए वो मैक्रो यहाँ पे रन हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर मेरा सबसे ऊपर आ गया। एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर दिस मैक हैज़ बीन अप्लाइड ऑन दिस न्यू स्प्रेडशीट। तो इस तरह से मैंने देखा कि मैं डाटा को सॉर्ट भी कर सकता हूँ बाई चूजिंग द मैक्रो। पहले मुझे मैक्रो रिकॉर्ड करना है सॉर्टिंग करते हुए, उसके बाद उस मैक्रो को मैं दूसरी स्प्रेडशीट में रन करूँगा और ये जो है मैक्रो यहाँ पे रन हो जाएगा और उसको अप्लाई कर देगा सॉर्टिंग में, ठीक है। सो दिस वे आई कैन अप्लाई द सॉर्टिंग आल्सो यूजिंग ए मैक्रो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें।